बच्चे कोई भी आपको शिकायत करते हैं, कुछ भी करते हैं तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लीजिए। उससे ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बच्चों को अंदर तक समझना बहुत जरूरी है। बच्चों की एक्टिविटी नहीं हो पा रही जो पहले होनी चाहिए थी। जब हम छोटे थे हम लोग खेलने में ज्यादा ध्यान देते थे। आजकल के बच्चे जो मोबाइल में ज्यादा ध्यान देते हैं, जो मोबाइल दिखाता है वही बच्चे देखते हैं। माता पिता को उनसे एक दोस्त की तरह रहना चाहिए और उनकी हर एक्टिविटी का ध्यान रखना चाहिए कि बेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों गुमसुम बैठा है, फोन चला रहा है, माता पिता अपना ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा फिर उसका ध्यान कहाँ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं SN न्यूज राजस्थान। मेरी मौजूदगी है अभी जयपुर में। मैं मोनिका शर्मा आपके साथ मौजूद हूँ। छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो कहाँ फॉल्ट आ रही है, कहाँ प्रशासन की गलती है, स्कूल प्रशासन मैनेजमेंट की है या अभिभावक की है, या बच्चों को इमोशनली कनेक्ट होने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, बच्चे अपनी बातें शेयर कर सकें, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। और ऐसा सब कुछ जो दिल्ली में भी एक हाल ही में एक 16 साल के बच्चे ने भी सुसाइड किया है। तो हम लोग जनता की राय जानते हैं कि क्या नाम है आप जी का? किशन लाल। कहाँ से? किशन जी से सिविल लाइन से। तो हम देख रहे हैं कि जयपुर में भी एक छोटी सी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, अब दिल्ली में भी किया, कोटा में तो अमूमन होता ही रहता है। तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि इन चीजों को रोका जाए, क्योंकि बच्चे तो देश का भविष्य है। बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो कम से कम उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्कूल की एक्टिविटी पे थोड़ा रखना चाहिए ध्यान बच्चों की पे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बच्चे कोई भी आपको शिकायत करते हैं, कुछ भी करते हैं तो तुरंत आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। उससे ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बच्चों को अंदर तक समझना बहुत जरूरी है। बच्चे जो इतने ब्रिलियंट है उसके बाद सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं, तो जो बच्चे लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे, स्टडीज में अच्छा नहीं कर पा रहे, उनके साथ तो फिर क्या ही बनेगी। तो क्या हमें बच्चों को कुछ और तरह की शिक्षाएं या थोड़ा स्पिरिचुअल या थोड़ी धार्मिक चीज़ों की तरफ भी मोड़ना चाहिए कि बच्चे हिम्मत वाले बने, और जो अपने फ्रीडम फाइटर्स से, जो हिम्मत वाले समाज सुधारक जो संत थे, उनसे भी कुछ शिक्षा लें ताकि बच्चों में हिम्मत आए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे करते हैं उसके ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों की एक्टिविटी, खेलना कूदना ये जरूरी होता है आजकल। ये बच्चे नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर ये क्या है, बच्चे आजकल के मोबाइल देख देख के बिगड़ रहे हैं। बच्चों की एक्टिविटी नहीं हो पा रही जो पहले होनी चाहिए थी। जब हम छोटे थे तो हम लोग खेलने में ज़्यादा ध्यान देते थे। आजकल के बच्चे जो मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो मोबाइल दिखाता है वही बच्चे देखते हैं। सोशल मीडिया काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। तो बच्चों को कार्टून मूवी से दूर रख के हमें जो प्रेरणा वाली है, जो वीरता वाली जो स्टोरियाँ हैं, जो स्पिरिचुअल है, वो दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने मैम कि बच्चों को सब चीज़ें, धार्मिक चीज़ें दिखानी चाहिए कि बच्चों को क्या क्या मन टेम्पल ले जाना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, बच्चों के साथ एक्टिविटी करना चाहिए, जो पेरेंट्स नहीं करते। आजकल के पेरेंट्स को सिर्फ यही रहता है कि कमाना है, बच्चों को पालना है। ये जरूरी नहीं होता। बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है घर में शिक्षा। बच्चा सबसे ज़्यादा शिक्षा लेगा घर से। जो घर में सीखेगा वही बच्चा जो है बाहर सीखेगा। यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार जी नमस्कार मैम। क्या नाम है आप जी का? आप कहाँ से हो? मेरा नाम लोकेश गुजर, मैं बूंदी से हूँ मैम। अच्छा लोकेश, ये बताओ कि आजकल जो घटनाएं हो रही है, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये चीजें कैसे दूर हो सकती हैं? क्या कारण इनके पीछे, क्या कुछ वजह रही हो? कि माता पिता को उनसे एक दोस्त की तरह रहना चाहिए और उनकी हर एक्टिविटी का ध्यान रखना चाहिए कि बेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों गुमसुम बैठा है, फ़ोन चला रहा है, माता पिता अपना ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा फिर उसका ध्यान कहाँ जाएगा। अच्छा, जो पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं और इमोशनली कनेक्टेड भी है अपने बच्चों से, उसके बाद भी कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं। आप जानते हो बच्चों के साथ भी हर तरह का दुर्व्यवहार और कुछ हो जाता है। तो क्या हर जगह माँ बाप उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं या भगवान ही है असली रक्षक? आज के इस आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा मोबाइल ही दुश्मन हो रहा है बच्चों के लिए। और हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बॉलीवुड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इसके कारण ये घटनाएं ज्यादा हो रही है। उन्हें जो अपने पुरानी जो ये वीरता वाले वो ऐसे वीडियो देखने चाहिए उन्हें। और वापस हमारी जो संस्कृति है, पुराना जो सनातन है, जो धार्मिक चीजें हैं, गीता वेद, इनसे जोड़ना चाहिए बच्चों को। इनसे जोड़ना चाहिए, अपना एक कल्चर अपनाना चाहिए। तो जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, केवल पढ़ाई करियर ही इम्पोर्टेंट है या बच्चों में संस्कार और अच्छी शिक्षा भी देना जरूरी है? बच्चों में अच्छे संस्कार और खेल कूद में भी उसमें जिसमें ज़्यादा मर्जी हो, जिसमें जाना चाहता है उस चीज़ में फोकस करे, उसमें जाने दो। उसको टॉर्चर मत करो कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप SDM बनो, कलेक्टर बनो। और बच्चे के जो एक नींव रखी जाती है संस्कारों की, और उसमें एक शिक्षक का, स्कूल का भी काफ़ी अहम योगदान होता है, रोल होता है। तो क्या हमें स्कूल शिक्षक को, प्रशासन को भी, मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चे से अच्छे से बर्ताव करें? अच्छे से वहाँ भी अच्छे संस्कार दिए जाए बच्चों को।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। दर्शकों आपने देखा जो जयपुर वासी हैं, जो युवा है, वो भी कहीं ना कहीं मानता है कि अभिभावक और केवल जो स्कूल के गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, वही शिक्षा संस्कार देने में सीमित नहीं है, पर्याप्त नहीं है। एक स्पिरिचुअल गुरु भी होना चाहिए और जो इमोशनली कनेक्टिविटी है वो भी बच्चों के साथ होनी चाहिए, ताकि बच्चे इस तरह के अवसाद में ना आए, जो देश का भविष्य है वो इस तरह का गर्त में ना जाए। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ।